तो विजय पर्व शुरू हो चुका है, जगह जगह उत्सव मनाया जा रहा है और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं अमृतसर की। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। लंकेश रावण जिसका वध होना है और भगवान राम के साथ जिसका युद्ध है उतर आया। और ये देखिए कई जगहों पर तो पुतले दहन होना शुरू भी हो गए हैं। पहले मेघनाद, फिर कुंभकर्ण और फिर लंकाधिपति रावण। ये तस्वीरें लवकुश रामलीला की और जहां पर भगवान राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना के बीच युद्ध चल रहा है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु कीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल दिखी कलेस। भगवान श्री राम ने युद्ध करते हुए रावण की 20 भुजाएं और 10 शीश कई बार काटे, लेकिन रावण नहीं मरा। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये पटना की है। दिल्ली में युद्ध चल रहा है और पटना में युद्ध पूर्ण हुआ और लंकेश का दहन हो रहा है। भगवान श्री राम के बाण से लंकेश का संधान हुआ और अब वो पुतले जिनकी तैयारी की गई थी, जिन्हें बनाया गया था, एक एक करके बुराई के प्रतीक ये पुतले जल रहे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने इसका वर्णन किया है कि युद्ध बहुत लंबा चला। काटत बढ़ई शीस समुदायी जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे लाभ बढ़ने पर लोभ बढ़ जाता है, वैसे ही रावण के सिर, रावण की भुजाएं काटने के बाद लगातार बढ़ती जा रही थी। और इसके बाद मरई न रिपुश्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। जैसे ही लोग व्याकुल होने लगे, सेना व्याकुल होने लगी, भगवान राम ने इसके बाद विभीषण की ओर देखा। इसकी बात की कथा आपको मालूम है कि विभीषण ने यह जानकारी दी कि रावण की नाभि में अमृत है। और उसी का सुंदर चित्रण इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पटना की हैं।
और ये 10 शिरों वाला लंकेश धराशायी होने जा रहा है और लोग यही उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये तस्वीरें सांकेतिक हैं, लेकिन युद्ध बहुत भीषण, बहुत विकराल हुआ था। इस बात का वर्णन आपको वाल्मीकि की रामायण में मिलेगा, गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में मिलेगा। विभीषण ने जब बताया कि नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बल ताके। और सीधे रुक कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां से रुपेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, उत्सव वहां भी शुरू है? जाहिर तौर पर इंतजार किया जा रहा है जब रामायण सीरियल के राम, अरुण गोविल और दीपिका चितकीलिया जो कि सीता बनी थी वो यहाँ पे मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद होंगे और बड़ी संख्या में क्राउड यहाँ पे मौजूद है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं 110 फीट का रावण है। थोड़ी देर के बाद इसका दहन किया जाएगा। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी काफी ऊंचाई पर आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा चारों तरफ क्राउड है, लंबे समय से इंतजार कर रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। उनके साथ जो मुख्य अतिथि हैं, आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और ये देख सकते हैं कि तस्वीरें किस तरह से हैं, किस तरह से पब्लिक जो है श्री राम के नारे लगा रही है पब्लिक, और काफी उत्साह है। चूंकि कोरोना के बाद करीब 2 साल के बाद ये आयोजन हो रहा है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है, इस लिहाज से काफी ज्यादा लोगों में उत्साह है। काफी बेसब्री से सभी 2 साल से इंतजार कर रहे थे। आज उनका इंतजार पूरा हुआ और मौका आया है कि फिर से वो WRS कॉलोनी के रावण दहन को देख सके। और काफी थोड़ी देर के बाद मुख्य कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, रावण का दहन होगा और जमकर के आतिशबाजी होगी। और सबसे खास आकर्षण है कि आज रामायण के राम और सीता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले, चूंकि भारत में एकमात्र मंदिर कौशल्या माता का छत्तीसगढ़ के रायपुर के नजदीक है और माना यह जाता है कि कौशल्या यहाँ की बेटी थी, यही उनका राम का ननिहाल है, तो सबसे पहले आकर के माता कौशल्या के मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें रुपेश इस वक्त दिखा रहे हैं और जगह जगह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ देर के बाद यहाँ से भी रावण दहन की तस्वीरें आएंगी। खास आकर्षण यहाँ पर अरुण गोविल होंगे, जिस तरह से रुपेश ये जानकारी दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जगह जगह जहां पर रावण दहन शुरू हो गया है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अमृतसर की तस्वीरें। अलग अलग स्थानों पर कैसे विजय पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम ने लंबे संघर्ष के बाद चाहते तो पल भर में रावण को जीत सकते थे, लेकिन क्योंकि मानव रूप में थे तो लंबा संघर्ष किया। लंबे संघर्ष के बाद जब रावण का वध किया तो विजय पर्व मनाया गया। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर कुछ ही देर के बाद रावण दहन होने वाला है। और लीला चालू है, कृपया सब पीछे हो जाएं। लीला चालू है, सब पीछे हो जाएं प्लीज। मेरा सभी से अनुरोध है, जितने भी हमारे मेहमान हैं थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं प्लीज। प्रवेश भाई थोड़ा थोड़ा मन से पीछे। लीला चालू है, सब पीछे हो जाएं प्लीज। मेरा सभी से अनुरोध है, जितने भी हमारे मेहमान हैं थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं प्लीज। प्रवेश भाई थोड़ा थोड़ा
मंच से पीछे। लुधियाना की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली में रावण दहन बस होने वाला है, लुधियाना में रावण दहन हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और जी न्यूज़ पर आपको हर स्थान की, जहां की रामलीला विशेष है, जहां पर विशेष आयोजन किए गए हैं, वो हर एक छोटी बड़ी तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर जो आपने देखी, ये लुधियाना की तस्वीर है और लुधियाना में रावण दहन हो चुका है। वहां के लोग विजय का जश्न मना रहे हैं, विजय का पर्व मना रहे हैं। तुम्हारा कल्याण करने का समय आ गया है, सज हो जाओ। और दिल्ली के लाल किले से आकांक्षा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकांक्षा, अंतिम चरण में ये लीला और कुछ ही देर के बाद दशानन का दहन। और दिल्ली से आकांक्षा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकांक्षा, लीला अंतिम चरण में है, कुछ ही देर के बाद दशानन का संहार होगा। देखिए, रामलीला की शुरुआत मंच पर हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दूं, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं और वो यहाँ पर अभी लगभग कुछ ही क्षणों की वो देरी है जब उनका दहन करेंगे। रावण का विनाश हो जाएगा यहाँ पर। और मेरे पीछे जो आपको दृश्य दिख रहा है, प्रभु श्री राम और रावण के बीच जो भयंकर युद्ध हुआ था, उसका प्राकरण यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि पौराणिक कथाओं में हमारे इतिहास का जो उल्लेख है, वो यहाँ पर दिखाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल मंच पर मौजूद हैं, बाद में प्रभास आएंगे और पुतला दहन किया जाएगा। 9 पुतले यहाँ पर लगाए गए हैं, तीनों के लिए 3 पुतले, एक प्रभास के लिए, एक अरविंद केजरीवाल के लिए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए भी पुतले लगाए गए थे, लेकिन वो नहीं आई है, तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से ही उनका दहन करवा दिया जाएगा। साथ ही आपको बताऊं कि लाखों की तादाद में यहाँ पर इस वक्त लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। सिक्योरिटी एकदम टाइट है, सीसीटीवी कैमरा से लगातार निगरानी की जा रही है और जो प्रशासन है वो भी एकदम अलर्ट मोड पर है। मेरे पीछे जो आप मनमोहक दृश्य देख रहे हैं, वो अभी युद्ध का चल रहा है। बेहद हाईटेक यहाँ पर रामलीला यहाँ पर की जा रही है। विजुअल क्वालिटी और ऑडियो इफेक्ट्स यहाँ पर जो लगाए गए हैं वो बहुत मॉडर्न है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि एक ट्रॉली राम के लिए लगाई गई है, एक ट्रॉली रावण के लिए लगाई गई है और मॉडर्न तरीके से यहाँ पर जो रामलीला है उसको दर्शाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा, ये तस्वीरें हम आपके जरिए देख पा रहे हैं और जिसका आपने जिक्र किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में इस बात का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास करते हैं कि प्रतिमा रुदहि पविपात नभ अति बात बल डोलत मही, यानी पृथ्वी डोल रही थी, आकाश से जैसे वज्रपात हो रहा था, प्रचंड वायु बह रही थी, बादल एक तरह से रक्त और धूल की वर्षा कर रहे थे और कुछ वैसा ही अंदाज प्रकट करने की कोशिश है, वैसा ही सांकेतिक रूप से दर्शाने की कोशिश है इन कलाकारों के द्वारा और जिन्होंने इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी ली है। कुछ वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश है ताकि अंदाजा हो कि जिस वक्त युद्ध हुआ भगवान राम और रावण का, उस वक्त किस तरह की स्थिति थी।
उसको जीवंत करने की कोशिश कला के माध्यम से ये तमाम कलाकार और उनके पीछे की जो टेक्निकल टीम है वो ये प्रयास कर रही है, ताकि वो अंदाजा हमारी नई पीढ़ी लगा सके कि जो युद्ध हुआ वो कितना भीषण था, कैसे एक एक बाण जो छोड़ा गया वो इतना प्रभावशाली था कि पूरा वायुमंडल कंपन करने लगता था। चाहे वाल्मीकि की रामायण हो या तुलसीदास जी की रामचरितमानस, दोनों में इस बात का वर्णन मिलता है। ये तस्वीरें इस वक्त जो हम देख रहे हैं ये दिल्ली के लवकुश रामलीला की है, और आकांक्षा के आप प्रभास भी पहुंचे हैं, जो बाहुबली फेम है, और नई फिल्म जिनकी आदि पुरुष आ रही है वो भी। जी देखिए, प्रभास के आने की जो संभावना है वो 7 बजे करीब है। 7:15 तक वो यहाँ पर पुतला दहन कर देंगे। अभी केवल यहाँ बिल्कुल आपके पास लौट कर आएंगे। तस्वीर जरा देखिए लेह की। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने लेह से हैं। जगह जगह उत्सवों का आयोजन किया गया है और बड़े बड़े मेले पिछले 9 दिनों से चल रहे हैं। अब ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, हर एक तस्वीर अपने आप में एक संदेश समेटे हुए है, और इसका मूल ये है कि आप अगर अभिमान करेंगे तो कितने भी विद्वान आप बने रहें, अभिमान आपके विवेक को खा जाता है। और आचार्य शिरोमणि सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। और क्या महत्व है आज के दिन का शास्त्रों के लिहाज से, आप हमें जरा समझाइए। जी देखिए, आज विजयदशमी का पावन पर्व है और देश भर के अंदर जो है विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि होती है वो विजयदशमी के रूप में मनाई जाती है, जो कि आज है। और देश भर में जो रावण दहन होगा वो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो है रावण दहन का जो समय जो रहेगा, जो मुहूर्त है, वो प्रदोष काल कहा जाता है। और श्रवण नक्षत्र, और आज बुधवार का दिन होने से श्रवण नक्षत्र सही समय, सटीक समय होने से लगभग रात के 9:15 तक जो है ये मुहूर्त रहेगा। और इस दौरान जो है रावण का दहन होगा, यानी कि बुराई के ऊपर अच्छाई, यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, अंततोगत्वा वो हार ही जाएगी। तो इसलिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में इस दिन की बहुत महत्ता है। और इसी के साथ ही आपको बता दूं कि इस दिन जो है कोई भी नया कार्य जो आप शुरू करते हैं उसमें आपको निश्चित तौर पे सफलता मिल जाती है। जैसा कि राम और रावण का जो युद्ध था वो लगभग 10 दिन चला, तो जीत तो अंततोगत्वा मान के चलिए जो है शक्ति की ही हुई, सच्चाई की ही हुई। तो ऐसे में आप आज के दिन से कोई कार्य आरंभ करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता निश्चित तौर पर मिल जाती है। बिल्कुल, तो सचिन जी ये हमें समझा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये सब तक पहुंचनी चाहिए सरल भाषा में। यही हमारा उद्देश्य है। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, और लोग इस उत्सव में बहुत ही जोश के साथ शरीक होते हैं और इसके बाद इंतजार करते हैं लंकेश के दहन का। और उसकी मुख्य वजह यह है कि सब ये चाहते हैं कि उनके भीतर के रावण का विनाश होना चाहिए। अब जरा ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ तस्वीर देहरादून से जहां पर रावण वध हो चुका है, लंकेश का वध हो चुका है, और दूसरी तस्वीर दिल्ली की जहां पर युद्ध चल रहा है, भयानक युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ से बाण छोड़े जा रहे हैं। भगवान श्री राम और लंकेश के बीच कैसे युद्ध हुआ उसकी एक सांकेतिक तस्वीर प्रकट करने की कोशिश की गई है। और इसमें
तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। एक तरफ तस्वीर देहरादून की, दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो दिल्ली की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, रावण दहन की ये जो तस्वीरें। और अब हम आपको सीधी तस्वीरें दिल्ली से दिखाते हैं। आकांक्षा इस वक्त हमारे साथ हैं। आकांक्षा, मंच पर है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मंच पर है और कुछ ही क्षणों में, जैसे मैंने आपको लगातार बताए जा रही हूँ कि रावण दहन होगा। आप जैसा लगातार बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि धर्म की जीत होगी अधर्म पर, वही होने वाला है। और बेहद उत्साह से लोग जो है वो एक क्षण का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही जो लोग हैं वो सीट्स उन्होंने बुक कर ली थी यहाँ पर, ताकि वो ये दृश्य देख पाए। अभी जो दृश्य आप देख रहे हैं, भयंकर युद्ध का दृश्य जो हमारी पुराणों में उल्लेख है, रावण और राम के बीच का जो युद्ध है वो अभी दिखाया जा रहा है। अंतिम अध्याय है। अब देखिए, चूंकि मैं 9 दिनों से रामलीला कवर कर रही थी, तो आपको बता दूं कि नामी कलाकार, टीवी के दिग्गज कलाकार यहाँ पर किरदार निभा रहे हैं। मुख्य किरदार जो रावण का भी इस वक्त आपको दिख रहा है, अखिलेंद्र मिश्रा उस किरदार को निभा रहे हैं जो टीवी पे हमेशा ही रावण का किरदार ही निभाते आए हैं। और सीएम अरविंद केजरीवाल अभी इस पूरे दृश्य का लुत्फ उठा रहे हैं और कुछ ही क्षण में वो रावण दहन कर देंगे। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार हम पहुंचा रहे हैं और ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं उसमें युद्ध चल रहा है। और रामचरितमानस में लंका कांड में, वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में इसका वर्णन है। रावण का युद्ध हनुमान के साथ भी हो सकता। और इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि एक मुष्टिका का प्रहार जब हनुमान ने रावण के ऊपर किया तो ऐसा लगा कि कई पर्वत आकर उसके ऊपर गिरे। अब ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं अलग अलग स्थानों की, और हर छोटे शहर में हो या बड़े शहर में हो, अपनी क्षमता के हिसाब से लोग इस उत्सव को मनाते हैं। तो पूरे देश की एक एक तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और एक एक तस्वीर के जरिए जो संदेश है इसके पीछे छिपा हुआ वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं। रावण तो इन बातों का यूं मान न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। यदि इस रण में वीर हो तुम तो छोड़ो ममता निष्प्राणों की। लो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। जय श्री राम। समल रावण समल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। रावण, सज हो जाओ। तुम्हारा कल्याण करने का समय आ गया है।